बात बहुत बैठी हुई है मेरी आज, क्योंकि बहुत बुरी लड़ाई हुई है मेरी और मम्मी। जब मियां बीवी बहुत साथ रहे ना बहुत दिनों तक हो जाती खटपट सबकी होती होगी। कैसा है वे शिकागो? आवाज आनी चाहिए आप लोगों की। हेलो। एक्चुअली मेरे रिश्तेदार यहाँ कब रहते हैं तो मैं अब शहर बदल रहा हूँ। वैसे भी हमें अगले दिन किसी और शहर जाना होता है। हेरा के तो बहुत से रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, तो बहुत सी भरपूर लड़ाई के बाद हमने कहा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरे, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम होता है। बहुत मुश्किल काम होता है यार भाई तो लेकिन पाकिस्तानी बहुत ठीक होते हैं, बता रहा हूँ। हम पाकिस्तानी हैं, बहुत ठीक लोग हैं, हर मुश्किल से निकल आते हैं। हर मुश्किल लम्हे से निकलना हमारा आर्ट है। हम बड़े दिल के अच्छे होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। पाकिस्तानी दुनिया की वाहिद कौम है जो हर एक के लिए दिल धड़कता है। पिछले दिनों ये एक मासूम आदमी क्वीन का उम्रा करने चला गया, इतना दिल धड़क रहा था उसका। चाय के होटल में बैठा था, एक बंदा दुआ कर रहा था, या अल्लाह उसके गुनाह को बख्श दे। मैंने कहा 96 साल की उम्र हो गई है चाचा, अब तो बाकायदा लोगों ने कीट ठोके क्वीन के लिए बाहर ना निकला है दोबारा से। बता रहा हूँ मैं, उनके मियाँ डिप्रेशन से मर गए। पहले आपको पता है, आपके मियाँ जो थे अस्पताल के चक्कर लगा के वो पहले निकल गए। तुम्हें कैसे पता मियां डिप्रेशन से मर गए? वो उसकी रीजन लिखी है ना। अजीब शोहर मर्द होते हैं ना, उनको लगता है कि बस बीवियां बच जाती हैं और शोहर जल्दी मर जाते हैं। असल में हम भी इसलिए बचते हैं क्योंकि हमारे पीछे बच्चे होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, तो अल्लाह ताला हमें लंबी उम्र दे देता है। तुम लोग की सारी जिम्मेदारी हम पे डाल देते हो ना, हमें क्या करें। अच्छा, असल में आप यहाँ मियाँ को देखें, ये वो मियाँ बैठे हैं, आप जरा गौर से इनकी शक्लें देखें। जो 1984 में आया था वो 1984 में ही बैठा हुआ है, उन्हीं कपड़ों में वही सूटकेस लेके आया था, उसी सूटकेस से 4 कपड़े निकले थे, आज तक उसी में बैठा रहे। देखमा की तरफ आप देखिए, पहले इनके पार्लर के खर्चे थे, अब इनके टीकों के खर्चे हैं। अच्छा, हर एक काम में डॉक्टर है। हम वैसे ही बहुत खूबसूरत हैं, हमें किसी टीकों की जरूरत नहीं। लेकिन ये बात है कि पाकिस्तानी इतने दिल के अच्छे होते हैं और कुछ भी कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। सर आपको पता है पाकिस्तानी एक अजीब कौम है, जिन्ना साहब के बाजार पे स्पाइडरमैन की तरह ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जिन्ना साहब ऊपर बैठे हुए हैं बेसिकली। मतलब कुछ भी सोच आ रही है दिमाग में, कोई भी बात आ रही होती है। और वो जो नंबर नोट पे जो नंबर लिखा हुआ है, हाँ, पाकिस्तानी मेरा बच्चा भी है, अजीब बात करता है, कहता मम्मा ये जो नोट पे नंबर लिखा है ये कायदे आज़म का नंबर है, इस पे कॉल करेंगे तो उनसे बात होगी। मैंने कहा बेटा वो अब हमसे बात नहीं करना चाहेंगे। कायदे आज़म से मुझे याद आया, पूरी कौम जो है वो निकली हुई है मांगने के लिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए हुए थे अभी एशिया, और उनके कान में वो आला लग नहीं रहा था, शायद आपने देखा होगा उसे। तो रशियन प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट था पुतिन को क्या कह रहा था, उसकी ट्रांसलेशन अभी आई है कुछ दिन पहले। उसने कहा भाई पिछले साल तो 40 लोग आए थे मांगने के लिए, भाई आप 80 लोग लेके आ गए, और वो जो अच्छे वाला आइटम है तुम लोग छोड़ के आ गए हो। तो बाद में शहबाज ने पूछा अच्छे वाला आइटम कौन भाई, तो असल में पुतिन कह रहा था एंजेलिना जोली जो है वो पाकिस्तान में है, और एंजेलिना जोली वो वाहिद औरत है दुनिया की जो जिस बच्चे को कॉपी करती है उस बच्चे को फंसा दे जाती है, दुनिया के किसी बच्चे को। हमारी सिंध गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर थे वो क्लीन शेव करवा के पप्पू बच्चे बन के जो है घूम रहे थे वहाँ। कई मिनिस्टर पकड़े गए, मुंबई लॉलीपॉप हाथ में, आंटिया में भी। तो एंजेलिना आंटी वहाँ पे है, और हमारी जो कौम है वो रशिया को भी उसने करियाना स्टोर समझ रखा है। वो भेज बदल के जो घर वाले भेजते कि अब यार उधार मांग के आओ बेटा, फिर मामू जाते हैं उधार मांगने के लिए, चचा जाते हैं उधार मांगने के लिए। तो हमने रशिया को समझा हुआ है करियाना स्टोर। तो पुतिन बहुत तेज आदमी है, तो पुतिन ने तो भाई छुड़ा दी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो पाकिस्तानी है, ये बात पाकिस्तानी के दरमियानी है, क्योंकि हम एक दूसरे के हालात जानते हैं, हम आपके हालात भी जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो इमाम साहब हैं, डॉक्टर इमाम साहब, उनको मैंने एक बात कही थी जब हम फंड रेज कर रहे थे, एक लाइव टेलीथॉन था, उनको कहा था कि हर पाकिस्तानी का एक गरूर है, और वो है इसका मामू। उसके मामू अमेरिका में होते हैं। हर पाकिस्तानी का गरूर है, हमारे मामू तो अमेरिका में होते हैं, और उसकी जिंदगी की एक चाहत है, सोच है, एक डेवलप हो जाती बचपन से कि मामू हमें सेट करवाएंगे। आप में से कितने मामू जिन्होंने भांजे भतीजों को सेट करा दिया? जी हाथ खड़ा करें। आप अकेले? 2 3 4। अच्छा, मामू भी अपना भांजा को वाला चुनते अपनी बेटी के लिए, जो इंतहाई निखट्टू हर
जो बहन का बेटा होता है जो घर में बैठिए उसका उसका रूटीन सुन लीजिए। सर शो शुरू करेंगे 5:30-6 बजे शाम को भाई उठते हैं, कलफ वाला कुर्ता पहन के सुगर जाते हैं और सुगर गिरते बकायदा, और वहां बैठ के जो है वो तमाम सियासी बातें करते हैं। उस पर नजर पड़ती है जब हम पाकिस्तान आते हैं पहली दफा, कहते हैं ये वो बच्चा है जिसको हम अमेरिका लेके जाएंगे, ऐसे ही ना। और वो निखट्टू वहां पे भी कुछ नहीं करता, यहाँ पे भी कुछ नहीं करता। तो लेके आए कोई निखट्टू, कोई आप लोग लेके आए सर? हमारे मामू को भी लेके नहीं आए, वो तो कब के लाए थे, क्योंकि हमारे मामू को ये लगता था कि जब वो उतरेंगे अमेरिका तो एक ब्लॉन्ड सी लड़की हाथ में बहुत सारे डॉलर पकड़ के खड़ी हुई, ऐसा हुआ आप लोगों के साथ? ऐसा नहीं हुआ। तो ये एक छोटी सी बात थी कि पाकिस्तानी जो है बड़े दिल के होते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और आज हम आपकी तरफ हैं, इतने सारे शहरों से आए हैं। इन शहरों के नाम भी हमें नहीं पता थे, क्योंकि बेसिक शहरों में रहते हैं ना हम, न्यूयॉर्क, शिकागो। अब जब मिनियापोलिस आया तो उसको समझने में और बोलने में हमें दो दिन लग गए, इतना मुश्किल था। तो किसी ने बोला भाई मुन्नी याद है, मिनियापोलिस इस तरह नाम याद कराए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी लोग हैं, आप लोग हमारे मामू हैं, और इस वक्त भांजे भतीजे जो इकट्ठे भांजे भतीजे जो हैं वो तो सेट हो गए, पाकिस्तान से लेके आ गए, लेकिन वो भांजे भतीजे आपके जो खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, जो जिनके पास अब छत नहीं है, उनका आपने ख्याल रखना थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठ के। और आप लोग करते हैं, बिलीव मी और नॉट, आप लोग बहुत करते हैं। ये सोच के भी कीजिएगा कि इंडस हॉस्पिटल और पाकिस्तान के बाकी जो इदारे हैं वो 85 to 86% पाकिस्तान से चलते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, कितना परसेप्शन है पाकिस्तान के बारे में कि बिल्कुल फ्रॉड मुल्क होगा, चोरी हो रही है, लूट मार के लेके चले गए, लेकिन फिर भी 85 to 86% पाकिस्तानी हैं जो कि अंदर से बैठ के चलाते हैं। मुझे बराचा साहब यहाँ बैठे हुए, इधर बैठे बराचा साहब, तालियां होनी चाहिए करें। बराचा साहब बताते हैं कि ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं, मैंने बेचारे कपड़ों में आते हैं, 1 करोड़ रुपए देके चले जाते हैं, और ऐसे भी आते हैं जो कि 1 अरब रुपए देते हैं और कहते हैं हमारा नाम नहीं लेना। तो ऐसे लोगों के लिए तो पहले अनसन हीरोज होते हैं, ये लिए तालियां होनी चाहिए बहुत सारी। मुझे उम्मीद है कि हर शहर में हम करते ही कि हम 2 लाख या 3 लाख के टारगेट पे जाते हैं, और फिर कोई एक मामू या चचा उठते हैं या मुमानी उनको चुटकी मारती है कि बस सब तुम कर ही दो, इतने तुमने गुनाह कर दिए, इसी तरह बख्शवा दो अपने आपको। तो वो मैच करते हैं आके, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात जो कि जितने मामू ने हाथ उठाया था हमने तस्वीर खींच ली। अभी थोड़ी देर के बाद जो मैं 7 शहरों से होते हुए आ रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं मामूओं के साथ क्या होने वाला है, तो अब हाथ नीचे नहीं हो सकता। बहरहाल, तो जब आपने हमारा टारगेट देखा $2 लाख, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि यार पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है? लेकिन आपको याद है मैंने कहा था मंजिल का तयन होगा, मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आई हैव अ गुड न्यूज़ टू शेयर। अल्हम्दुलिल्लाह, बिफोर वी गॉट ऑन टू स्टेज, जनाब अशरफ साहब स्टेज पे आने से पहले, हिरा मानी, वी हैव $55,000 ऑलरेडी रेज्ड। माशाल्लाह, $55,000 रेज किए जा चुके हैं। तो हमारा जो टारगेट है $2 लाख का, यानी 20,000 मरीजों का, एक मरीज की कॉस्ट है $10। उस सफर में हमारा जो अब रास्ता रह गया है वो $1,45,000 का रह गया। आप ये सोचें, हम अवार्ड के लिए आप शिकागो से चले हैं और अभी विंडसर नहीं आया है। विंडसर आधे रास्ते पे आएगा और फिर हम अवार्ड के मजे होंगे। तो इस पर हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा जनाब अशरफ लखानी साहब एक कुछ हमारे बड़े खास दोस्त हैं, उनको मदू करना है, तो व्हाई नॉट वी इनवाइट देम। I hope you guys are still having good time so far. I forgot to mention Mani has also been taking a big role in a new film called Money Back Guarantee. I think I have to put some money with you. तो इंशाल्लाह जो भी आप अल्लाह की ख़ाब में खर्चा करेंगे, अल्लाह ताला आपको 100% guaranteed return देगा in one form or the other. Good health, good case, peace of mind. Inshallah, our next guest, I would like to request Dr. Tajammul and Dr. Qazi, Bashir Qazi, please come to the stage and honor us with your wisdom and some contribution. This contribution is a combination of efforts from CMMA, Chicago Medical Muslim Alliance and Islamic Foundation. So please come on in on the stage. Thank you.
Assalamualaikum everyone. It's a pleasure for me to come here and announce I'm the president of CMA, Chicago Muslim Medical Alliance. This is a Muslim physician organization. We have all the people from all the countries, Muslims from Pakistan, India, Arabs, and everybody are included. And we are doing some humanitarian work. And alhamdulillah, we have did a fundraising event a week ago. And even though I'm announcing, but it's a little embarrassing for me. The amount is not that good so that we can announce proudly, but still, it's our first step. And we on IFS together, inshallah, will contribute $50,000. We'll donate $50,000. And inshallah, this is our first step. I was saying to me, it's embarrassing for me to say $50,000 for the physicians who make so much money, and Allah subhanahu wa ta'ala has given us. And we are living in such a luxury here, and people who are there have no houses, no food, and we are supposed, if you're living three houses, 4 houses, we should be, if you're right Muslim, if you are really Mu'min in your heart, we should have donated much more, and one individual should have donated that amount. But inshallah, this is our first step, and next step, inshallah, we'll be contributing more, and this is going to be an ongoing process from CMA and AFL, inshallah. शिकागो मुस्लिम मेडिकल अलायंस की जानिब से $50,000 का ऐलान किया गया। बहुत सारी तालियां। Hello everyone, I was asked to say something. This hospital is doing a wonderful job. I've been a supporter for years. Inshallah, myself and my colleague, Dr. Mohammed Ahmed, are inshallah going to be going to Karachi. So that's our intention in Nia. We're thankful for everyone being here, and we want to do more, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala bless and protect everyone here. Assalamu Basir is being very humble. They are going to Pakistan and they are going to visit almost flood affected areas. Basir, thank you. Thank you, you are set. देखिए हमने कहा था $55,000 plus $50,000. We're sitting at 105. टारगेट हमारा क्या था सर? अच्छा माशाल्लाह ये अच्छे वेरी गुड। ये तो हमसे 3 लाख ही हमारा टारगेट है, बिल्कुल 2 पे ना जाएं। मुझे लगता है टारगेट रखने की जरूरत ही नहीं है। मुझे बहुत उम्मीद है अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों से, और मैं रोक भी दिखाऊंगी आप लोगों को यहाँ पे, मैं गा के भी दिखाऊंगी, और जो कहेंगे आप लोग, मैं अपने पाकिस्तान के लिए यहाँ पे खड़े होके आप लोगों को अपनी सारी दर्द बड़ी कहानी मानी से लड़ लूंगी, मैं सब कर लूंगी आप लोगों के लिए। प्लीज हमारा टारगेट अचीव करवा दीजिएगा आज, क्योंकि बहुत दूर से आए हुए हैं और बच्चे छोड़ के आई हूँ मैं। 1.5 महीने आप लोगों के मुल्क आई हुई, US से रहना है मुझे, और बड़ा दुख भी होता है बच्चे जब फोन करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तो मैं कहती हूँ नहीं बस थोड़ा बर्दाश्त करो बेटा, मैं अपने मुल्क के लिए निकली हुई हूँ। और मुझे लगता है कि अल्लाह ताला आपको चूज़ करते हैं, आपको अल्लाह ताला फेम देते हैं, आपको स्टार बनाते हैं। आप बनी हूँ या नहीं हूँ स्टार मुझे नहीं पता, पर लोग जिस तरह प्यार करते हैं, प्यार मिलता है, तो अल्लाह ताला कहते हैं रिटर्न क्या है। तो बहुत जल्दी मुझे जो है वो अल्लाह ताला ने चूज़ किया है इस चीज़ के लिए, और आई एम हम्बल एंड आई एम ऑनर्ड कि ये बहुत बड़ी एक कहते हैं कि ताकत दे दी है मुझे कोई अवार्ड मिले ना मिले, ये ट्रिप मेरे लिए एक अवार्ड से बढ़कर है। तो वेरी रिवॉर्डिंग। और राशिद साहब, जब आप यहाँ से कनाडा जाते हैं तो 4 घंटे पे विंडसर आता है, तो ये आधा रास्ता हो गया। हमने 1,05,000 कर लिए, वो कि अंकल ने कहा टारगेट 3 है, वो फिर जो लोग मॉन्ट्रियल जाने वाले उनको आगे लेके जाएंगे, 5 घंटे और आगे ड्राइव है। तो लेकिन ये ब्रेक का वक्त है, तो मैं चाहूँगा थोड़ा हेरा मानी से बात करेंगे। इन द मीन टाइम वी वांट द प्लेजेस टू कम, इंशाल्लाह वी हैव टू नॉट ओनली मीट द टारगेट, वी होप एंड प्रे टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला दैट वी एक्सीड आवर टारगेट हियर। जी मानी भाई, आपने मामूओं को आइडेंटिफाई कर दिया। अच्छा, मामूओं से पहले जनाब अशरफ साहब, इनके लिए बहुत सारी तालियां एक मरतबा फिर। इन्होंने आज बड़ी खूबसूरत जगह पे इस प्रोग्राम को अरेंज किया है। लॉट ऑफ क्रेडिट विल गो टू हिम इंशाल्लाह जब मरीजों का इलाज होगा। अशरफ साहब, thank you so much for your hospitality and hosting all of us here, and bringing such people in big numbers as a donation. Thank you so much. Thank you, Shikha.
If you cannot have the cash at hand, I will make sure that you can borrow from me at 0 interest rate. Or call Lifeline AT&T, Mahmood.com. मैं तो समझा लाखानी बैंक के लिए नहीं, ये यहाँ पे सारे मामू बैठे हैं। आज जो मामू जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। पाकिस्तानी कौम जो है वो एक बार की शायरी से नहीं जागती, लेकिन एक जानू होती है जो सारी रात जगा के रखती है उसको। तो वो जानू जो है वो जगा के रखती है और फिर एक पॉइंट पे आप उस जानू से शादी करते हैं और फिर जो है आप सब फंसे हुए हैं, मुझे पता है। जानू और उस जानों से शादी करते हैं और सलामियों के पैसे से मरी ले जाते हैं। कौन कौन सलामियों के पैसे से मरी गया है भाई, जरा मुझे ओके, सलामी में पैसे मरी जाते हैं। पाकिस्तान में दो तरह के बच्चे होते हैं। एक अचानक बच्चे होते हैं बगैर प्लानिंग के, एक बाकायदा माँ बाप की मर्जी से हनीमून के लिए मरी में होते हैं। मरी बेटी वो जो मरी जाते हैं बच्चे, मतलब आप में से बहुत से लोग मरी गए होंगे पहली दफा, क्योंकि हालात तो ऐसे थे, मरी वाले थे ना। अमेरिका जाने से पहले आप लोग पाकिस्तान में होते होंगे तो आप लोग वहीं होते होंगे, मरी गए होंगे। तो एक बच्चा वो होता है, उसकी कैफियत अलग होती है, वो अलग कैफियत का बच्चा होता है। तो उस बारे में हमें बताइए। लेकिन फिलहाल एक भाई है जो कि इनका नाम अर्शद जावेद की बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। $10,000 उनकी तरफ से दी। हमें पता है शिकागो बड़ा शहर है और जब मैं यहाँ पे लैंड कर रहा था, क्योंकि मैं इससे पहले कभी आया नहीं था, ये बहुत बड़ा है क्योंकि ऊपर से आप जहाज से आते हैं तो बड़ा सा शहर है ये शिकागो है जी। और दुनिया में शायद बड़े शहरों में होता होगा। तो आज आपने हमारी लाज नीतू हिरा है ना, मेरा से पहले मैं एक और प्लेज अनाउंस कर दूं। जनाब अली लाखानी जो कि नेफ्यू है जनाब अशरफ लाखानी साहब के, उनकी तरफ से भी $10,000। बहुत आला, थैंक यू सो मच। ये जो कार्ड था ना, मैंने आते हुए वेस्ट पैसे का हेल्प तो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी खुशी हो रही है कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और आप लोगों ने जल्दी बड़ा कॉपरेट किया, वरना तो ये कि हमने जेबों में हाथ डाल के भी निकाले पैसे। मुनीर चौधरी साहब की बेगम ने तो चुटकी मारी है शदीद, तो $6,000 निकले और अब दोनों तरफ चुटकी मारेंगी भाभी, तो ये 12 निकालेंगे। क्या है मुनीर साहब, हाथ तो खड़े करें, मेरी दिखाई के जरिए मुनीर साहब बोले इन्होंने बाबू का हाथ उठाया है चाचा ने। इन्होंने वैसे यार भरे फंसे। मिड वेस्ट इस्लामिक सेंटर $5,000, बहुत शुक्रिया। तालियां। जनाब मेजर भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, $5,000 आपकी जानिब से भी। हो गई जी। मुस्तफा अब्दुल्ला $5,000, बहुत सारी तालियां इनके लिए होनी चाहिए। $5,000 एहसन सिद्दीकी की तरफ से $1,000, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए जी। और दोस्तों क्योंकि आप सोचे, देखिए हम सब सोचते हैं हम कहाँ से आए हैं, हम कि कोई छोटे घर से आया हुआ है, कोई किसी ने बड़ी स्ट्रगल की। हर बंदे के पास एक कहानी है, लेकिन जिसके पास बैठो तो एक कहानी सुनाता है कि हमने जब आए थे ना, कितने डॉलर लेके आते हैं अमेरिका जब आते हैं ना? बेटा बस $200 $200 थे हमारे पास। और नहीं, इनकी तो कहानियाँ हैं। मैं जहाँ से उठ के आ गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपना शेयर करूँगी। बस नॉर्मल सा अपार्टमेंट 2 कमरों का हमारा घर होता था। बस बचपन से शौक होता था शादी का कि बड़े होकर क्या बनोगी, दुल्हन। मेरे पास ये होता था भाई मुझे तो दुल्हन बनना। लड़कियों का शौक होता है डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, लेकिन अल्लाह ताला किस्मत देखिए कैसी बनाता है कि पिछले 8 शहरों में मैं इतने डॉक्टर्स के साथ मैंने ट्रैवल कर लिया कि ब्रादर साहब आप देखें मुझे सर्टिफिकेट मिलना चाहिए डॉक्टर मेरा मानी। अब मैं भी आधी डॉक्टर हो चुकी हूँ। तो ये होता है कि हमारी जिंदगी में अल्लाह ताला आपको चूज करते हैं कुछ चीज़ों के लिए, तो उसी तरह इन लोगों को चूज किया है। क्या आपका पास्ट होता है, फिर अल्लाह ताला आपको कहाँ पे पहुँचा देता है कि आज हम ये नहीं सोच सकते थे कि हम अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों से मिलेंगे और वो ओवरसीज पाकिस्तानी इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा घर, इतना बड़ा बैंक बैलेंस रखेंगे जो कि हम में से ही गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान का नाम हमेशा बाहर जाकर रोशन किया है और आज हम पाकिस्तानियों के लिए खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप बहुत सारी तालियां आप सब अपने लिए बजाएं प्लीज प्लीज। थैंक यू। अच्छा एक और मामू है जो कि जब जाते हैं, जब अपने पाकिस्तान जाते हैं तो बाकायदा भांजे भतीजे बैग देख रहे होते हैं। उनका सरवत सिद्दीकी साहब है, सरवत सिद्दीकी साहब $5,000 उन्होंने अपने सरवत, अच्छा मुमानी है, हाँ दोनों, तो
अब पता नहीं मुमानी है कि मामू है ये हाथ लग रहे हैं कि नहीं? सरवत सिद्दीकी साहब है। सर्व साहब जो है पूरी फैमिली सेट करा दी यहाँ पे, कोई नहीं बचा। अच्छा मैं मुझे लड़ने जाता था ना तो मुझे लगता था कि अरे वहाँ पे एक दो स्ट्रीट्स ऐसी होती है जहाँ पे भरपूर पाकिस्तानियत नजर आती है। यहाँ जब शिकागो आया मैं और ह्यूस्टन गया जब मैं, तो मुझे लग रहा था कि बाकी अब मरीज पे भी मिलेंगे पाकिस्तानी, इतने पाकिस्तानी हैं यहाँ पे माशाल्लाह से। तालियां होनी चाहिए। किस तरीके से आप लोग आएंगे, हम आके सुनेंगे, करीब आएंगे, आपकी तरफ आएंगे। बिल्कुल। इम्तियाज रहमान साहब बहुत शुक्रिया, $2,000, थैंक यू सो मच। इम्तियाज आराई साहब जनाब आपका बैच, थैंक यू, $1,000। सरवर महमूद साहब $250। सर्टिफाइड अकाउंटिंग सर्विसेज $1,000। ओके, $500 है जी। चिश्ती CHFC पता नहीं क्या आगे है, लेकिन $500 बहुत सही। तालियां के लिए होनी चाहिए। मोहसिन दादा $1000। मोहसिन दादा किधर है? मोहसिन दादा मौसम दादा दादा दादा। अच्छा अभी स्टार्ट 1000 से हुआ, सही आते हैं दादा। अभी दादागिरी शुरू हो गई है भाई अभी हम हर इलाके का एक दादा मुकर्रर करते हैं, एक किंग होता है उस इलाके का। तो आज देखते हैं कि इस शिकागो का किंग कौन बनेगा। तो ये अच्छा अभी मुकाबला हम कराएंगे कराची और लाहौर वालों में, तो और कराची और इस्लामाबाद वालों में, तो आज ये मुकाबला भी होगा। तो जी, और अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं, वी हैव मशीन अवेलेबल हियर, दोज़ हू वांट टू गेट देयर प्लेजेस फर्म्ड अप हियर टुनाइट, दे कैन आल्सो डू इट। ये सिलसिला जारी है कि आपको नंबर भी बताते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे लोग वाकईतन पिक्चर आ गए, क्योंकि देखें मैं ब्रेक लगी। भाई मुझे भी बड़ा दिल चाह रहा है मीठा खाने का, मेरे लिए भी एक प्याला जरा। मेरा मानी जरा आप बताएं कि जी। बाद में मामू के साथ क्या हुआ। अच्छा वैसे भाई जरा तो हमारे रिश्तेदार तो बहुत सारे रहते हैं। मेरे हाँ रिश्तेदार अल्हम्दुलिल्लाह शिकागो में, मेरे रिश्तेदार पूरे अमेरिका में रहते हैं, क्योंकि ये वो रिश्तेदार है मेरे जिनके घरों में मैं टीवी के थ्रू आती हूँ और इन कमरों में मैं रहती हूँ, क्योंकि वो मेरे ड्रामे देखते हैं। मानी तो तुम बिल्कुल जेलस मत हो। ओह माय गॉड। तो कौन है हेरा के कौन से ड्रामे लेटेस्ट देखे हुए? मैं नीचे आता हूँ, बात करता हूँ। और हेरा के बारे में मशहूर है कि ये बहुत रुलाती है, ऐसे ही है? तो पीछे वाली खबरदारी कह रही हाँ ऐसे ही है। आंटी आपने देखे नहीं ड्रामा लगता है हेरा के? सारे देखे हुए आंटी ने। भाई हाँ रुलाती हूँ, लेकिन जब मैं हंसाती हूँ तो मेरी आवाम मेरे साथ हंसती भी है और मेरी आवाम मेरे साथ रोती भी है। एक अच्छे एक्टर की निशानी है ना। मैंने पहले कहा था 1,05,000, जस्ट टू गिव यू अपडेट, अब हम इस वक्त अल्लाह की फजल से 1,21,000 पे मौजूद है। 121,000, we're only $79,000 away from our target and reaching Toronto and meeting relatives. सिर्फ 79,000 रहने वाली है। बिल्कुल 79,000 रहेंगे। अब आप लोगों को सोचना है, थोड़ी सी सोचवाता हूँ मैं अंदर जाके कि हम लोग कहाँ से आए हुए हैं। जैसे मैं एक मामूल से अपार्टमेंट का लड़का हूँ, अल्लाह ने आज मुझे सब कुछ दिया जो कि मैं सोच भी नहीं सकता था। हमें भी ये सोचना है थोड़ी देर के लिए कि हम कहाँ से आए हुए हैं और हमें प्राउड फील करना है। और मुझे पता है आप लोग चलाते हैं, आप पूरे बाहर से बैठ के आपको जो है बड़ा दुख होता है, और मैं देख रहा होता हूँ अक्सर, तो मैं ट्विटर पे भी देखता हूँ। तो ये दुख और दर्द जो है ये आपका है और जेन्युइन दर्द है। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा इदारा है जो कि वाकई में जेन्युइन इदारा है। जब भी हम यहाँ पे खड़े हैं, हम लोग काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड से लोग हैं हेराओं में, सीधी बात करते हैं और सच्ची और कड़वी बात करते हैं, बहुत से लोगों को लगता है। लेकिन ये एक ऐसा इदारा है कि जिसके बारे में हेरा जब गई, हेरा को बताओ जब तुम कैंसर पेशेंट को देखेंगे मेरी दुआ तो वो तुम्हें बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सबकी अटैचमेंट डिफरेंट होती है। मेरी अटैचमेंट क्योंकि बच्चों से रिलेटेड मेरी चीज़ें बड़ी, मैं देखती है कमज़ोर औरत, और जब बच्चों की बात आती है तो बहुत मेरा दिल दुख सा जाता है। तो खैर मैं गई थी इंडस हॉस्पिटल, और जिस तरह मैंने देखा कि बच्चों का जिस तरह वो ख्याल रखते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे उनकी कीमोज होती है, डेफिनेटली वो बड़े पेन में होते हैं। तो मैंने डॉक्टर बारी से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर बारी आपका हॉस्पिटल काफ़ी मतलब डिस्टेंस पे है, तो बच्चे मतलब इनकी कीमो होते हैं तो उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, मतलब वो ट्रैवल करके जाने का नहीं, बच्चे तो हमारे साथ सामने रहते हैं। तो ये इतनी मुझे अच्छी लगी बात, छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि मेरे देवर को भी ब्रेन ट्यूमर हुआ था और हमने 6 महीने उसके साथ सर्वाइव किया था। और ये कैंसर और ट्यूमर जो है वो उस बंदे को नहीं होता, पूरी फैमिली को हो जाता है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, आपको बस समझ नहीं आता। और एक ऐसी बीमारी पे आप पहुंच चुका होता है, आपका भाई, आपकी बहन, आपका बेटा या आपकी बेटी या आपकी माँ, आपके अब्बा, कि आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये लाइलाज नहीं है। ये मैं आपको बताऊँ, इंडस हॉस्पिटल से मुझे पता चला कि माशाल्लाह से अगर ये सही टाइम पे डिटेक्ट हो जाए तो उसका इलाज भी है, और वो बच्चे बिल्कुल ठीक भी हो रहे हैं।
और इंडस हॉस्पिटल के थोड़े ही कदम पे वो अपार्टमेंट है जहाँ हमारे बच्चे सारे रहते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। तो इंडस हॉस्पिटल के साथ बहुत क्रेडिबल इदारा है। और बात ये है कि कैश काउंटर ही नहीं है जहाँ पे, वरना लोग बस आपको लाइन लगानी है, जैसे लाइन लगा खड़े हैं। ये डेमो दे रहे हैं वो वाला इंडस का मिठाई लेते हुए, लेकिन ये है कि लाइन लगती है वहाँ पे, और कोई भी हो, किसी भी जबान का बोलने वाला हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, इंडस हॉस्पिटल सबको बराबर ट्रीट करती है। और हमने खुद फिजिकली जाके ये देखा और उसका हिस्सा बने। तो ये तो आप लोगों को पता ही है जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो हमारी भी ज़ाहिर है सारे लोग आए हैं, इंडस पे ट्रस्ट करते हैं, और हमने चूँकि खुद थोड़ी सी अपनी खिलाफ वर्जी कर ली है, गुलाब जामुन यहाँ पे आ गए हैं पोडियम पे, और ये जो लोग लेफ्ट बैठे हैं बड़े सबर से बैठे हैं कि वो वहाँ वाले को आहिस्ता आहिस्ता सिरकना शुरू हो गए। ठीक है, लेकिन बारह आहिस्ता आहिस्ता सबसे मजे की बात होती है वैसे ये कि आप यहाँ बातें कर रहे हो, वहाँ सब लाइन लगा के गुलाब जामुन के लिए खड़े गुलाब जामुन तो हैं। देखिए- लेकिन हम ये सब बर्दाश्त कर लेंगे इंडस हॉस्पिटल के लिए, हम ये सब बर्दाश्त कर ये लेंगे। गुलाब जामुन लेके भूलोगे, मेरे ख्याल से जरूर अपने चेक्स जमा करा दीजिए। ओके, तो खुशी भी मनानी चाहिए ना, खुशी खुशी जो है। बिल्कुल। और बिल्कुल मेरा मानना तो ऐसा है कि आप लोग फील करें, बस घर में कोई भाई है वो अपनी बीवी के साथ आ गया, भाभी हूँ मैं आप लोगों की, या मैं आप लोगों की बेटी हूँ, मानी आप लोगों का जो है वो बहनोई है, तो हम मैं मानी बिल्कुल ऐसी ही आप लोगों के लिए। आप हमें कुछ भी बोल सकते हैं आगे, आप हमें बता सकते हैं कि ज़िंदगी कैसी गुजारनी है, या हिना तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं हमेशा जितने भी लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, उनकी कमेंट्स को बड़ा सुनती हूँ और बड़ा दिल से सोचती हूँ कि यार इतने इम्पोर्टेंस भी देनी चाहिए आपको, कि मतलब आपको कोई चीज़ बता रहा है तो वो सुननी चाहिए। तो क्यों नहीं तुम मेरी कोई बात सुनते हो जब मैं तुम्हें बताती हूँ तो? ये तो किसी बुजुर्ग कपल से पूछेंगे। यहाँ तो बुजुर्ग कपल बैठा हुआ है। बाबा बुजुर्ग कपल कोई भी नहीं है, बता रहा हूँ, मानने को तैयार नहीं है। वो देखिए हाथ उठाया उन्होंने वहाँ पे। एक हाथ छोड़ के इधर आ रहा है। मेरे जिमानी भाई आ गए, बुजुर्ग जी बुजुर्ग कपल की तरफ जाते हैं कि ये इनकी इतनी लंबी जो है वो शादी का राज क्या है, और ये बता रही है कि इनके कान खराब, आपके कान खराब। मुझे आप ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र जो है वो आखिरी वाली बताऊँ या आपकी बताऊँ? मुझे लगता है आप मेरे बुजुर्ग लग रहे हैं। ये वाली बात तो मना की थी अगर भाई ने कि यहाँ किसी को बुजुर्ग नहीं कहना, लेकिन ये है कि बुजुर्ग नहीं, मतलब बुजुर्ग का मतलब होता है जिससे शादी को ज्यादा अच्छा होता है। तो आपकी शादी होगी कितना साल? 50 ईयर्स शादी होनी चाहिए ना, अभी तक बिल्कुल 16 साल की लग रही है बाजी। मानी 50 इयर्स मेरी शादी को हो गए अगर तुम्हारे साथ, मैं तो पागल खाने के बाहर ही मिलूंगी। अल्लाह मुझे उठा ले। ओ मेरा मजाक करिए कि शादी अभी तक हुई नहीं है, तो आज इसमें हम रिश्ते की तलाश में भी निकलेंगे कि नहीं? अच्छा वैसे ही एक साथ ही ये आते हैं फंडरेजिंग में सर कितने साल हो गए आपकी शादी को? 3 इयर्स। 15 साल हो गए। हमारी शादी में 15 साल हुए। कैसे गुजरे ये 15 साल? शुरू के 3 साल शादी के बाद। ये दूसरी बात नहीं है, वो बेवकूफ होते हैं जो एक दफा जहन्नुम में जाके दूसरी दफा उसका टेस्ट लेते हैं। सर सही कह रहा हूँ? और हमारी आपकी भाई बेगम नहीं बैठी, आप कितने खुश हैं? नहीं आखिरी बार है, ये कॉन्फिडेंस है। हमारी कहाँ गई आपकी बेगम सर? बैक टू पवेलियन। मैं के अच्छा, तो देखिए इस वक्त जो है हमें लोग बातें भी कर रहे हैं वॉइस की। मैं चाहूँगा कि हिरा चौधरी जब आपने अशरफ साहब ने इनको इंट्रोड्यूस किया, हिरा इज नॉट ओनली a superstar when it comes to acting in the Pakistan drama industry, but she is also a very good singer. ठीक है, तो let's see what Hira has to sing tonight here, and let's pay attention and then we'll continue. मुझे तो मुश्किल लग रहा है, टेंशन से मिलेगी आज। आपको गुलाब मीठा तो खुल जामुन गया। अच्छा भाई ये यहाँ जो मुकाबला होता है ना, वो किसका होता है? अभी कराची और हॉल का मुकाबला होता है, फिर मेमनों का और डेरी वालों का मुकाबला होता है, और और कौन ज्यादा हाथ खोलते हैं। और पंजाबी और बिहारियों का भी होता है। इधर हो रहा है। एक अनाउंसमेंट कर दूं, अभी आपने गाना तो गाना है, आप लोगों की तवज्जो के लिए जो आज के हमारे होस्ट हैं जनाब अशरफ लाखानी साहब, उन्होंने जो जिस तरह से इस इवेंट को स्पॉन्सर किया है, होस्ट किया है, बट टू सम इट अप अशरफ लाखानी साहब इज डोनेटिंग $50,000 $50,000 अशरफ लाखानी साहब की तरफ क्या से। बात है अशरफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ले जी, अब हम गाना बचा दें। हाँ से नाज़िया सिंह के गाना सुनाऊंगी मैं आप लोगों को, मुझे बहुत पसंद है वो गाना।
और ये तमाम नियम समझ सकते हैं। सर क्या करूं? हैं? सर शॉपिंग कराएं इनको। अरे शॉपिंग ही नहीं तो आजाद डाल दिया है जिंदगी में। ये शॉपिंग की बात ना करें, मैं 2 जगह रेफरी बन चुका हूँ, एयरपोर्ट पे भी और गाड़ी के अंदर भी। तो भाई आप क्या अंदर की बातें खोल रहे हैं? नहीं, मैं बस जंगी अजीब से बच रहे हैं हम। खैर आप गाना चलिए